आपको बताने वाला हूँ माता खादराबाद की कालिका की सेवक सेविकाओं के बारे में। माता किस किस के साथ रहती है और उनकी टोली में किन किन शक्तियों को पूजा जाता है। आज हम आपके बीच खादराबाद की कालिका देवी से जुड़ी जानकारी को लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको खादराबाद वाली देवी की कुछ विशेष बातों की जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई सनातन धर्म और देवी देवताओं से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। आइए जानते हैं खादराबाद वाली माता के बारे में। जो लोग माँ को पहले से जानते हैं उनको तो माता के बारे में पता ही होगा, और जो लोग नहीं जानते तो वो YouTube पर हमारे चैनल कलयुग धार्मिक आस्था के साथ खादराबाद की कालिका सर्च करें तो हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। खादराबाद वाली कालिका लोकतंत्र में मानी जाने वाली एक प्रमुख देवी है। पूरब का तंत्र, जो कि लोक परंपरा में सबसे बड़ा तंत्र माना गया है, उस तंत्र में इनका नाम शामिल है और लोक मान्यताओं के आधार पर ही इनकी पूजा होती है। ये पूरब के तंत्र का एक अहम हिस्सा मानी गई है। ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता से भोला भगत की साधना से प्रसन्न होकर खादराबाद नामक ग्राम में स्थापित हुई थी। ये इस ग्राम की रक्षक देवी भी है। खादराबाद ग्राम में स्थापित होने से माता को खादराबाद की कालिका के नाम से पुकारा गया। ये बात लगभग 400 वर्ष पहले की मानी जाती है और पूरब का तंत्र होता है, जो कि एक लोक सेवा साधना का तंत्र है। उनमें इनका पूजन साधना किया जाता है। अनेक परिवारों में इनकी पूजा भेद साधना होती है। पूरब के तंत्र में कई शक्तियों को पूजा जाता है, उनकी साधना होती है, और यह सब भगत बाल का तंत्र है। उनमें देवी देवताओं से लेकर जो उनके साधक है और कुछ लोग देवताओं को भी पूजा जाता है, पर ये सभी शक्तियां एक समूह या टोली में रहकर कार्य करती है। यानी जैसे जो कालिका के उपासक वो माता की टोली में रहते हैं, वैसे पूरब के तंत्र परंपरा में कई टोलियां होती है, जिनमें मैं कुछ प्रमुख टोलियों के नाम बोलूं तो जैसे गुरु गोरखनाथ की टोली, ये पूरब के तंत्र में सबसे बड़ी टोली है। इसमें सबसे अधिक बड़ी शक्तियां रहती है। उसी प्रकार माता खादराबाद की कालिका की जो टोली है, उनमें कौन कौन है आइए जानते हैं। माता खादराबाद की कालिका की जो टोली है, उनके प्रमुख नाम है काली घाट की कालिका, जिनको सभी लोग कलकत्ता की कालिका के नाम से जानते हैं, और यहाँ से ही माता भोला भगत के कहने से खादराबाद आई थी। इनकी टोली में फिर आती है शमशान की कालिका यानी मरघट की कालिका। ये प्रचंड शक्ति है। सभी तंत्र परंपराओं में भी देवी का पूजन विधिवत होता है। और फिर जो इनकी टोली में आती है वो है ढाका बंगाल की काली और कामरूप कामाख्या देवी और ज्वाला देवी। ये सभी स्वरूप माता भगवती के सबसे प्रचंड रूप है, जिनकी उपासना से तंत्र मंत्र साधना सिद्ध हो जाती है। ये प्रमुख काली स्वरूप भी इनके साथ पूजे जाते हैं। उसके बाद बटुक भैरव जी भी इनकी टोली में शामिल है। बटुक भैरव तंत्र साधना में विशेष पूजनीय है। उसके बाद माता बसंती देवी, उसके बाद जेवर की मसानी और भोला भगत, जो कि एक तांत्रिक थे और माता खादराबाद कालिका के उपासक थे। फिर आते हैं मसान वीर बुलाकी, ये भी माता खादराबाद के सेवक हैं, उनकी टोली में पूजे जाते हैं। इनका स्थान आगरा में यमुना नदी के किनारे है। फिर आते हैं मसान वीर काला देव, ये भी माता खादराबाद के सेवक हैं, उनकी टोली में पूजे जाते हैं। इनका स्थान कजवी वन में है। उसके बाद फूला देवी, जो इनकी सेविका थी, जो कि विपत्ति की परिस्थिति में गर्भवती अवस्था में ही सती हो गई थी। उनके साथ ही उनके दोनों बेटे रमजिया और सुंदरा भी इनकी टोली का हिस्सा है। साथ ही इनकी सास और पति भी इनके साथ पूजे जाते हैं, जिनके नाम गौरा सास और चंदू फौजी भगत है, और ये वाल्मीकि समाज की सती है। इसके बाद आते हैं तुलसिया खाइश बाबा, जो कि इनकी टोली में शामिल है। इनका स्थान बदरिया सोरो में है और ये ज्वाला माई के साधक थे। और इनके बाद शैतान बाबा, जो कि एक यक्ष है। इनके बाद दादा गुमानी और उनकी पत्नी शोभा ठाकुरानी, बॉम्बे खईश और कमाल खां सैयद को भी लोग इनकी टोली में पूजते हैं। इनके अलावा भी अन्य शक्तियां हैं जो गुप्त रूप से इनके साथ होती है। इन सब को माता खादराबाद की कालिका के साथ पूजा जाता है। जब कोई इनकी साधना करता है, ये ही शक्तियां आकर उनको सिद्धि प्रदान होने में सहायक बनती है। तो इस प्रकार माता खादराबाद की कालिका की पूरब के लोकतंत्र में टोली मानी गई है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको और भी धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहा करेगी, जिनको जानकर आपकी धर्म में श्रद्धा और जिज्ञासा बढ़ेगी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ।
तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ काली।